हम्म, हम्म, ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं तत्पुरुषं पवित्रं। So, Hari Om, I welcome you all with great love and great respect in this Bhagavad Gita discourses. We will chant 13th chapter. We chant from Shloka number 7. तेरहवां अध्याय 7 नंबर के श्लोक से हम शुरू करेंगे। अमानित्वमदम्भित्वम् अहिंसा शान्तिराजवम् आचार्योपासनं शौचं धैर्यमात्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च जन्म मृत्युजरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् असक्तिरनभिस्वङ्गः उत्सर्गारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणे विविक्तदेशसेवित्वम् भारतिर्जनसंसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानम यदतोऽन्यथा। सो हम 7वें मंत्र के ऊपर है, 7वें श्लोक के ऊपर है। पिछले क्लास में हमने देखा था अमानित्वम, आज हम देखेंगे अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति और हो सका तो आजवम। आइए हम शुरू करते हैं। सो अमानित्वम में हमने अच्छी तरह से देखा था। मानित्व माने क्या? अपने को नापना। मीयते अनेन इति मानित्वम। अमानित्व माने नहीं नापना। पूरा क्लास हमने अच्छी तरह से इस शब्द पे लिया था। आज हम आएंगे सीधा अदम्भित्वम। अदम्भित्व, मुझे लगता है वैसे तो सारी वैल्यूज जो यहाँ पे बताई है वो सबको पता ही है, लेकिन हम अवेयरनेस करा रहे हैं, मैंने आपको जागृत कर रहे हैं और सावधान कर रहे हैं इन प्रवचनों के द्वारा। और भगवान भाष्य का, भगवान श्री कृष्ण का ये शब्द जो है एतत् 11वें नंबर में एतत् ज्ञानम इति प्रोक्त्वा प्रोक्तः अज्ञानम यत् अन्यथा अज्ञानम यदतोन्यथा। ये जो वैल्यूज है ये ज्ञान है, माने ज्ञान के समीप ले जाने वाली वैल्यूज है। ज्ञान के समीप माने आत्मज्ञान के समीप ले जाने वाली ये सब वैल्यूज है, जीवन मूल्य है। अज्ञानम यद अतो अन्यथा, और इससे विपरीत आप जीवन में कुछ करते हैं तो आप अज्ञान की ओर आगे बढ़ रहे हैं, अर्थात अंधेरे की तरफ, अर्थात दुख की तरफ, मृत्यु की तरफ आप बढ़ रहे हैं। ये बात यहाँ पे कहना चाहते हैं। एतद् ज्ञानम, ये ज्ञान के समीप माने आनंद के समीप, लॉन्ग लाइफ के समीप आपको ये वैल्यूज ले जाएगी। खुशियां आपके जीवन में रहेगी और पुण्य रहेगा
और यदि इससे अलग से, इससे ऑपोजिट आपने किया तो आपके जीवन में दुख, निराशा, संघर्ष सब कुछ आएगा। तो जीवन में क्या चाहिए हमें? आनंद ही चाहिए, हैप्पीनेस, संतोष। तो आइए, तो ये बात तो एवरी क्लास में हम कहेंगे क्योंकि ये मुख्य बात है। तो एक वैल्यू देखिए, आज हम देखते हैं अदम्भित्व। थोड़े फास्ट जाएंगे लेकिन आप अटेंशन से सुनना। जनरली दंभ करते हैं, ऐसा हम बोलते हैं कि देखो वो दंभ करते हैं, वो दंभ करते हैं। दंभ शब्द पता है ना, दिखावा। इसका अर्थ क्या होता है? अन्यथा प्रकाशन। अन्यथा प्रकाशन, अन्यथा माने जैसा हम नहीं है वैसा दिखाना। सो व्यक्ति जैसा नहीं है वैसा दिखाने की कोशिश करता है, तब कहेंगे दंभ कर रहा है, दिखावा कर रहा है, ऐसा कहते हैं। समझ में आया? जो मेरे पास नहीं है फिर भी मैं उसको दिखाता हूँ तो उसको दिखावा कहते हैं। अब भाष्यकार ने इस दंभ शब्द की और ही एक डेफिनेशन बनाई है, जिसको आप समझेंगे फिर आप अपने जीवन की तरफ देखेंगे तो आपको लगेगा ओ माय गॉड। क्योंकि ये वैल्यूज खाली समझनी नहीं है, हमें अपने जीवन के साथ, अपने स्वभाव के साथ देखना है कि मेरे में ये है या नहीं। सो भाष्यकार कहते हैं, बहुत क्लासिक डेफिनेशन है भाष्य में, शांकर भाष्य में है, स्वधर्म प्रगटीकरणम दंभित्वम। दंभ क्या है? अन्यथा प्रकाशन मैंने पहले बोला, ये एक सामाजिक, एक प्रचलित व्याख्या है कि कुछ नहीं है फिर भी दिखाता है, बड़ा दंभी है। भाष्यकार क्या कहते हैं? स्वधर्म प्रगटीकरण दंभित्व माने स्वधर्म माने मैं जो करता हूँ, मेरे पास जो है, मैं जो हूँ, तीनों बातें समझ में आती है। मैं जो हूँ, मेरे पास जो है, मैं जो करता हूँ, वो सबको प्रकट करते रहना, बताते रहना, उसको क्या कहते हैं? दंभ। समझ में आया? पहला दंभ क्या था? जो नहीं है वह दिखाना। अभी क्या है, आप पकड़ लो ये बात को, नहीं तो पूरा लेक्चर बेकार जाएगा। पकड़ा? और दूसरी बात क्या, भाष्यकार क्या कहा? जो है उसको बताते रहना, जो किया उसको बताते रहना, जो आप हो, जो आप आपके पास है, वो सब बताते रहना, उसको क्या कहेंगे? और पहले जो सामान्य डेफिनेशन मैंने करी वो क्या है? जो नहीं है वो बताना। दोनों को दंभ कहा जाता है। अब यहीं पे हमारी धड़कनें स्लो होने लगी है ना, ये दोनों चीजों में। चलो नहीं है वो नहीं दिखाते हैं, लेकिन जो है उसको दिखाने की जो आदत है, इसको कहेंगे दंभ। अब इसके ऊपर हम थोड़ा बात करेंगे। माने कोई विद्वान है, उसको बहुत कुछ ज्ञान है, समझता है, तो जब भी आप कुछ बात करेंगे, अभी तो आपने कुछ वाक्य बोला, उसका नॉलेज अपने को देने को शुरू हो जाता है। हाँ पता है अपना जी, ये ऐसा है। मैंने हम आगे क्या बोलने वाले नहीं सुनना है, बट अब तो विद्वान, उसको अपनी विद्वत्ता, मुझे, मेरे को ये मालूम है, ये बताने का लालसा होता है, उसको क्या कहेंगे? दंभ, प्रगटीकरण। टीवी में भी जो पैनल होती है ना, बात पूछा जाता है, तो आप देखिए, ऑब्जर्व करिए, गीता के साथ ही रहिए। आप कुछ भी काम करो, किसी के पास जाओ, कुछ करो, कुछ देखो, आप गीता के साथ रहो तो बड़ा मजा आएगा, जीवन में आनंद आएगा। तो हम देखते हैं कि कोई पेशेंट ही, माने पेशेंस ही नहीं है, पूछा नहीं तब तक जवाब देने लगा और लंबा लंबा, और कोई है शांति से सुनता है और पिन पॉइंट बोलता है। आप देखा ये सब बातें, ऑब्जर्व किया है? हमारे समाज में भी देखते हैं, हम मिलते हैं तभी, टीवी में भी देखते हैं। सो स्वधर्म प्रगटीकरण, सद्गुण है वह भी दिखाते हैं। क्या?
कभी हम झूठ नहीं बोलते हैं, पूछा नहीं तो भी। मेरे पास जो है धन है, गाड़ी है, फार्म हाउस है और 2 फ्लैट है जहाँ रहता वो तो है, और तो सारी बातें ना पूछने पर भी बताना शुरू, और बड़ी ट्रिकनेस से बताते हैं। हमने, मेरा टिपिकल तो है ही, वो बताऊंगी। हमने आपको वो सेवक दिया था, याद है? वो सोसाइटी में वो मेरी फ्रेंड थी, लेकिन मैंने उसको थोड़ा समझाया बुझाया और वो आने लगी, और अभी देखो कितनी अच्छी सेवा करती है वो व्यक्ति। तो मतलब क्या हुआ, आप 1 बार 2 बार नहीं, कितनी बार ये बात बोल चुके हैं, लेकिन एवरी टाइम आप ये सुनाते हैं। मतलब क्या हुआ, अपनी अच्छाई का प्रकटीकरण, प्रदर्शन आया। इसको क्या कहते हैं? दंभ, अथवा हमारी सिंपल भाषा में उसको पाखंड कहते हैं, ढोंग कहते हैं। टीवी में आते हैं ढोंगी, साधु, पाखंडी, ये शब्द आते हैं। अच्छा, जहां पर भी लागू पड़ता है। धर्म के संदर्भ में हम बहुत धर्म करते हैं, बहुत बहुत कुछ करते हैं। क्या करते हैं? सुबह रोज अगरबत्ती लगा कर जाते हैं। अच्छा, इसको इसको कहेंगे बहुत धर्म करते हैं। लेकिन कहने का है कि सब कुछ पूछने से, एक गुरु पूछता है आप बताओ, बात अलग है, बट सभी के सभी जगह पे बताते रहे ना। तो ये प्रदर्शन की प्रवृत्ति जो है, उसमें ये जरा सा अटेंशन से सुन लेना, उसमें झूठ को सम्मिलित होने में देर नहीं लगती। दंभ जब करते हैं ना, दिखावा, तो उसमें झूठ मिल जाता है, क्योंकि आपके पास तो है नहीं वो, और आप बताते हैं तो उसमें झूठ हुआ, ये दुर्गुण घुस गया अंदर। तो एक दंभ का दुर्गुण आपको दूसरे 4 दुर्गुण को लेके आएगा। आप समझो इस बातों को। तो हमें बहुत सावधानी से जीवन बिताना होता है। अध्यात्म में भी लोग दिखावा करते हैं, समृद्धि माने मटेरियलिस्टिक गेन में भी बहुत दंभ करते हैं। विद्या के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, सब क्षेत्र में दंभ की बोलबाला है, ये हम समझे। भगवान क्या कहते हैं श्री कृष्ण, ये दंभ कहाँ ले जाएगा? अज्ञानम यदतोन्यथा, है ना। और अदम्भित्व कहाँ ले जाएंगे? एतद ज्ञानम इति प्रोक्तम, ज्ञान, आनंद, शांति की तरफ ले जाएगा। तो अभी हमें समझना पड़ेगा कि हमें दंभ नहीं करना है। साधारणतः भगवान भाष्यकार ने जो अर्थ किया है, ऐसा लगता है कि मेरे पास है कुछ, मेरा बेटा अच्छा है, गोल्ड मेडलिस्ट है, अथवा फर्स्ट आता है, अथवा मेरे पास कुछ फार्म हाउस है, तो बताने में क्या दोष है? ये ज्ञान के विरोधी कैसे हुआ? लेकिन इसका मापदंड क्या है, कैसे होता है, इसकी तार्किक प्रक्रिया को हम समझेंगे। ध्यान से सुनना। जैसा हम किसी चीज को दिखाते हैं तो बाहर करनी पड़ती है। अभी मेरे कबाड़ में कुछ पड़ा है, कुछ ऐसी चीज पड़ी है, तो जब मैंने बाहर दिखाया तो बाहर आई। ऐसे मेरे सद्गुण को मैं बताऊं तो बाहर आया, बाहर आया। और यदि मैं नहीं है फिर भी बताऊं तो और बाहर आ गया। लेकिन ना, मेरे अंदर क्या आया, जब मेरे पास है और बताऊं तो थोड़ा सा अभिमान रूपी दुर्गुण अंदर आया, और नहीं है तो बताऊं तो झूठ रूपी दुर्गुण अंदर आया, कपट रूपी दुर्गुण। मतलब कि जो बाहर आया वो सद्गुण आया, वस्तु आई मेरी बढ़िया, और जो अंदर रह गया वो दुर्गुण हो गया, रह गया। आ रही है बात समझ में? तो इसका मतलब ये हुआ कि अंतरंग क्षेत्र में दुर्गुण चले जाते हैं, बहिरंग क्षेत्र में हमारे सद्गुण चले जाते हैं, क्योंकि लोग प्रशंसा करेंगे, ईगो बढ़ेगा। तो अंदर क्या बढ़ने लगा? दुर्गुण, बाहर सद्गुण, सद्गुण बाहर चले गए। इसका अर्थ ऐसा हुआ कि हमको तिजोरी में रखना है, वो हमने बाहर रख दिया, और जो वरंडा में, तो दंभ शब्द समझता है क्या होता है? सो तात्पर्य है कि दुर्गुण छिपा कर रखना, सद्गुणों का झंडा लहराना,
इसको दंभ कहते हैं, और ये आपको अज्ञान की तरफ ले जाएगा। और इसीलिए देखिए, तदस्य हरति प्रज्ञा, ऐसे व्यक्ति की फिर बुद्धि थोड़ी नष्ट होगी, क्योंकि उसको दिखावे की आदत पड़ गई है। और आगे का वैल्यू आने वाला है अहिंसा। तो आप जब बार बार एक बात बताते हैं, अपना सब कुछ दिखाते हैं, तो सामने वाले को बहुत बहुत अच्छा लगता है क्या? उसको बोर होता है, बोलते हैं ठीक है बस हो गया। तो क्या हो गई आपसे? हिंसा हो गई। आगे की वैल्यू है अहिंसा। समझ में आया ये हिंसा शब्द? ओ माय गॉड, हम क्या क्या करके हिंसा करते हैं हमें पता ही नहीं। कभी टाइम कम है फिर भी लंबा लेक्चर झाड़ने लगते हैं दिखावे का। हमने 5 साल पहले भी ये सेवा की थी, परसों भी आके सेवा किया था। पता है हम देखते हैं, लेकिन नहीं, आपको बोलना जरूरी लगता है। देखिए, अब हम आते हैं थोड़ा सा, ये जैसे इसका एग्जांपल देके शुरू करती हूँ मैं। आध्यात्मिकता में और भौतिकता में, दोनों में इससे इससे नुकसान है। आपका रोग है, वो यदि दिखाया तो क्या हुआ? डॉक्टर को दिखाया तो कम होगा, लेकिन सद्गुण दिखाया तो कम होगा। कम होगा क्योंकि आप बार बार लोगों को कहते हैं, तो आपको अभिमान आया, तो फिर वो सद्गुण आपके अंदर कम हो जाएगा, है ना? हम हमेशा सच बोलते हैं, हमेशा सच बोलते हैं, लोगों को आप कहते हैं मैं सच बोलता हूँ, फिर आप आपकी एक इम्प्रेशन बन जाएगी। फिर आप झूठ बोलेंगे या बोलेंगे अब सबको पता है मैं सत्यवादी हूँ, तो थोड़ा झूठ बोल दिया तो क्या फर्क पड़ेगा? सो तात्पर्य ये है कि रोग छिपाने से बढ़ता है, सद्गुण छिपाने से बढ़ता है। सद्गुण भी अंदर रखा तो धीरे धीरे बढ़ेगा। रोग दिखाने से कम होता है, सद्गुण भी दिखाने से कम। सो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। सो तात्पर्य ये है कि ये आध्यात्मिकता के संदर्भ में समझना पड़ेगा। फूल में सुगंध है तो छिपी रहेगी क्या? अब मैं आपको ये तरीका बताती हूँ, अथवा ये टेक्निक बताती हूँ कि कैसे हम दंभ से बचे। तो ये एग्जाम्पल याद रखो, फूल में सुगंध है तो उसको कहना पड़ता है कि मेरे में सुगंध है, आओ। लोग अट्रैक्ट होके वहां पे जाएंगे, अरे यहाँ बड़ा सुगंध है, रात रानी का सुगंध है, मोगरे का सुगंध है। तो सुगंध जो होती है वो अपने आप फैलती है। सद्गुण आपके अंदर है तो अपने आप मालूम पड़ेगा कि अरे ये सेवा भावी है, ये सच सच बोलने वाली व्यक्ति है, ये सबके प्रति बहुत प्यार से बात करती है। जो भी आपका सद्गुण है मालूम पड़ेगा। लेकिन आपको दिखाने की आदत पड़ी है, जिसके कारण लोग बोर होते हैं, इरिटेट होते हैं, और आपका नुकसान होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि वह फूल सबको सुगंधित करेगा, वो सद्गुणी व्यक्ति आजू बाजू सद्गुण फैलाएगा, उसका अपने आप से लोग उसका सम्मान करने लगेंगे। अब विद्वान जो होते हैं, आचार्य लोग जो प्रवचन करते हैं, उसमें दिखावा नहीं होता है। वो दिखावे के लिए नहीं करते हैं कि मेरे को कितना आता है, वो करुणा बस करते हैं कि दूसरों को ये गीता या ये उपनिषद नहीं समझता है तो हम समझावे। तो ये दिखावा नहीं है, नहीं तो आप लोग कुछ भी ना समझे। दिखावा क्या है? यहाँ पे मुझे मेरे सद्गुणों को बेचना है, माने मैं सद्गुणी हूँ, मेरे अंदर ये वैल्यू सिस्टम है, ऐसा दूसरों को बताकर मुझे उनसे सम्मान की अपेक्षा है, मेरी गुडनेस का आप कदर करें, ये भावना है। तब तो लोग कहते हैं ना। बट मजेदार बात ये है कि उस गुडनेस की कदर करने के बदले लोग आपसे दूर हो जाते हैं, बोलते हैं बार बार एक एक बात, अपना अपना ही रामायण क्या बोलते हैं, अपना ही कहता रहता है। तो वेरी डिफिकल्ट। इसलिए हो सके इतना मुंह बंद रखे और अपना बहुत दिखावा ना करे। ये वैल्यू सिस्टम को समझना पड़ेगा, कहाँ कहना है कहाँ नहीं कहना है, ये सब समझना पड़ेगा। अब फनी एग्जाम्पल बताते हैं, बट एग्जाम्पल से आपको समझेगा। ये हमारे जीवन में भी होता है। कोई साधु था, वो पद्मासन में अच्छा सा बैठ सकता था, आधा घंटा वगैरह। तो थोड़ा ज्यादा बैठा, आसन खोलने लगा, तब तक उसके दरवाजे पे नॉक हुआ। कोई आया है करके, झोपड़ी थी, एक छोटा सा कुटिया था। तो तुरंत वो पद्मासन में वापस बैठ गए। समझ रहा है?
इसका साइड का जगत का एग्जांपल दूं तो जब कोई फोटोग्राफर या मोबाइल लेके आते हैं ना तो हम लोग और टाइट हो जाते हैं नहीं तो ऐसे वैसे बैठे हैं, बट थोड़ा सा दिखावा। तो क्या हुआ, वो पद्मासन छोड़ रहा था, उसने फिर से पद्मासन लगा लिया ताकि लोग आए तो देखें कोई आया तो है, तो और थोड़ा बैठ लेता हूँ। तो वो लोग आए, बोला वाह वाह संत महाराज आपका तो, साधु बाबा आपका तो क्या कमाल है, कब से पद्मासन बैठे? नहीं आधे पौने घंटे से बैठा हूँ। और लोगों ने प्रेज किया, ही वॉज वेरी हैप्पी। फिर लोग चले गए। अब वो जाते हैं तब ये वापस पद्मासन, अब तो इसको ज्यादा हो गया था तो खोलने लगा, तब तक और दो लोग घुस ही गए। अब घुस गए तो फिर और बैठ गया पद्मासन में, अब तो पैर दुखने लगा। फिर वो जावे नहीं, बात करते बैठे रहे और वो भी आपका प्रशंसा करते रहे तो आपको बड़ा अच्छा लगता है। कोई भी कहे आपका बेटा बढ़िया, आपका धन, ओ यू आप तो ऐसे कॉमन थे, अच्छा काफी धनवान हो गए, और फार्म हाउस भी है, 2 फ्लैट और भी है, और अच्छा BMW लिया, पहले वैगनार में जाते थे आप। बहुत अच्छा लगता है। तो दम्भ दिखाते हैं ना तो प्रशंसा होती है तो फूलते हैं, लेकिन वो दुर्गुण जो अभिमान है वो अंदर चला जाता है। ये एक टेंशन वाली बात है। तो अब तो पद्मासन में बैठे बैठे फिर उसको समझ में आया कि ये जो प्रदर्शन की लालसा है ये मेरा पैर तोड़वा देगी। उसने खोल ही दिया, मतलब कि जाने दो जो भी लोग बोले, तात्पर्य ये है कि हमें दिखावा नहीं करना चाहिए। क्यों करना है? उससे क्या मिलेगा? ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, ज्यादा कुछ। और जो मिलेगा ना तो भी बढ़िया। इसमें और एक अंदर की बात बताऊं तो वो सामने वाला भी जानता है कि ये दिखावा करता है, तो वो भी झूठी प्रशंसा करता है। वो सच, कोई कोई जगह पे सच में इम्प्रेस हो जाते हैं, कोई जगह पे वो इम्प्रेस होते नहीं, बट इम्प्रेस होने का वो भी दिखावा करते हैं। क्या मजेदार खेल चल रहा है, इधर भी दम्भ उधर भी दम्भ। फिर वो जाता है तो बोलता है कि 2-4 गाली देके बोलता है कि आया बड़ा, हमको पता है क्या औकात है उसकी। ऐसे दोनों बाजू दम्भ चलते हैं। बहुत मजेदार सब संसार का। इसी को तो माया बोलते हैं, इसी को तो संसार बोलते हैं। लोग कहते हैं हम संसार छोड़ के जंगल में जाएंगे, आश्रम में जाएंगे। यही संसार है, ये घर में भी छोड़ दो तो बहुत बढ़िया बात है। सो कभी कभी झगड़े बहुत होते हैं, कभी कभी बहुत नहीं तो कभी झगड़े होते हैं पति पत्नी में। बेल बजती है, खोला तो गेस्ट आए, क्लोज गेस्ट आए तो एकदम पुराने समय का। अथवा एक कॉमन एग्जांपल दो तो बकवृत्ति बोलते, बगुला होता है ना, क्या बोलते हैं इंग्लिश में? बगुला। वो नदी किनारे बैठता है, ऐसे मेडिटेशन के पोज में बैठता है, जैसे एकदम शांत है, और जैसे मछली आती है पकड़ लेता है। तो दम्भ क्या किया उसने? मेडिटेशन। ऐसे हमारे भी जीवन में सब कुछ चलता रहता है। सो ये है आपका दम्भ, ख्याल में आता है? सो ये दम्भ से हम बचे, माने जो पाप किया, जो गलती किया, कहे दे और सॉरी बोल, ये बहुत बड़ी चीज है। आपने एक बार झूठ बोला, आपको लगा सामने वाला समझा नहीं है कि मैंने झूठ बोला, बट वो शायद समझ गया है, तो नेक्स्ट टाइम से वो हर बार आपकी बात में डाउट करेगा। यदि आपने बोल दिया कि आई एम सॉरी, मैंने झूठ बोला था, अभी आई एम सो सॉरी, मैं वैल्यू सिस्टम फॉलो करने की कोशिश तो करती हूँ, बट झूठ बोल दिया, आई एम सो सॉरी, वो पता नहीं वो निकल गया, इतना शांति हो गया। नेक्स्ट टाइम यू विल बी मोर ट्रस्ट, माने यू विल बी मोर ट्रस्टवर्दी, आप पे वो ज्यादा विश्वास करेगा कि अभी तो झूठ नहीं बोलेगा। आर यू गेटिंग? तो बोल देना अच्छी बात होती है। ऐसे ही रोग डॉक्टर के पास बता देना अच्छा होता है। तो दोष है, कुछ गलतियां की है, वो बता देने से। पेरेंट्स को बता, आप बच्चों को सिखाओ, पेरेंट्स को बता देने की आदत पड़नी चाहिए। आजकल तो इतना नहीं है, तो बालियार कैंप में कहो या ऐसे ही बच्चे कभी आते हैं, हम कभी बात करते तो बोलते हैं कि मेरी माँ को, मम्मी को नहीं बताना। हाँ आप, मैंने बता दिया आपको। बोला वाह, उसको मेरे पे इतना ट्रस्ट है। मतलब कि माँ बाप को नहीं बताते हैं बच्चे। उस दिन ये थोड़े समय पहले ही कोई कहा, आई वाज शॉक्ड। ऐसे हम तो बच्चे थे तो कभी माँ बाप को सब कुछ बता देते थे, सब कुछ, क्लास में क्या हुआ वगैरह। एनीवे, सो इस तरह से जैसे ऑपरेशन होने के बाद कितना शांति लगता है, वैसे हम गलती किया
तो बता देने का, और दंभ तो भूल में भी नहीं करने का। तो स्वधर्म प्रकटीकरण भगवान भाष्यकार कहते हैं, एक तो जो नहीं है वो नहीं दिखाना, अथवा वो दिखाते उसे दंभ कहेंगे, और अपने पास जो जो है वो हम दिखाते रहेंगे। दंभ बहुत बड़ी ये, जब भी टीवी में देखो तो आप गीता के साथ उसको कनेक्ट करते जाओ। एवरीथिंग यू कैन कनेक्ट विद गीता, तब जाके गीता एकदम क्लियर हो जाएगी, स्पष्टीकरण हो जाएगा। सो अदम्भित्वं, लोग कहते हैं ये एक क्या बोलेंगे, एक फ्रेज है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। मतलब ये हुआ कि मैंने अकेले में ध्यान किया, इतना माला किया, किसने देखा। मुझे कहना चाहिए लोगों को कि मैं इतना माला करता है। सो सत्कर्म करो, दान करो, छिप के रखो, कोई बताने की जरूरत नहीं है। सो और मजेदार बात यह है कि छिपने से वो माने आप कितना छिपा हो, लेकिन वो प्रकट हो ही जाएंगे, ये उसका स्वभाव है। सो एग्जाम्पल दो, नारद जी, हम कहा हमारी औकात क्या है। नारद जी ने एक बार कामदेव को पराजित किया। मैंने कामदेव ने कोशिश की कि नारद ब्रह्मचारी है तो उसमें काम उत्पन्न हुए, नहीं हुआ, वो पराजित किया। तो उसको लगा इतने बड़े कामदेव को मैंने हराया, तो मुझे किसी को तो बताओ। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी बोलो, ओ माय डियर, आई एम सो बिजी, अभी तुम चले जाओ, मैं बाद में सुनूंगा। मतलब ये आप समझ रहे, तो मतलब ये है कि ये नोबडी लाइक्स टू हियर योर गुडनेस, एवरीबडी लाइक्स टू हियर योर वीकनेस। आपकी वीकनेस क्या है ये लोगों को समझने में बड़ा इंटरेस्ट है, लेकिन आपके सद्गुण क्या है ये समझने में लोगों को इंटरेस्ट नहीं होता है। वो ढूंढ ढूंढ के, छान छान के आपके वीकनेस को निकालते हैं और बोलते हैं, लेकिन आपके गुण को ज्यादा नहीं बोलते, समझते ही नहीं। दे डोंट नीड टू अंडरस्टैंड योर गुडनेस। ये आपके जीवन में आप लोग देख लेना। इसलिए तुलसीदास जी महाराज हमारे लिए क्लासिक एग्जाम्पल है। वे कहते हैं, माने वे कहते हैं, सब कहत ओम कहावत राम सहत उपहास। सब कहत ओम कहावत राम सहत उपहास, साहिब सीता राम सो सेवक तुलसीदास। माने लोग कहते हैं कि तुलसीदास जी महाराज राम जी के बहुत बड़े भक्त हैं। सब कहत, मैं हूँ कहावत, मैं भी वो कहते हैं तो खुश होता हूँ, मैं भी उनको कहने देता हूँ, लेकिन मेरे प्रभु का ये उपहास है, क्योंकि वे जानते हैं कि मैं कितना भक्त हूँ। माने जब इतने बड़े भक्त भी ऐसा सोचते कि आई एम नॉट ए 100% भक्त, और हम थोड़ा सा कुछ है तो बोलते हम तो उधर के भक्त है, इसके भक्त है, उसके भक्त है। भैया भक्ति क्या है समझो, भक्त किसको कहेंगे वो समझो। तो गोस्वामी जी मनोव्यथा के साथ ये चौपाई लिखते हैं। उनके अंदर दुख है कि ये तो दिखावा हो गया, मैंने खुद करते नहीं है लेकिन लोग मेरा प्रशंसा करते हैं और वो चीज मुझ में नहीं है, तो बड़ा कष्ट होता है। खुश किसको कष्ट होता है? सच्चे भक्त। जो मजे मजे वाले हैं वो कहते हैं हाँ कितना अच्छा है, मेरा नाम इतना, लेकिन सच्चे भक्त को दंभ पसंद नहीं होता है। सो इस तरह से ये दंभ के चीजों को देखना। दंभ माने मैं प्लस कुछ, प्योर मैं में रहो, प्लस कुछ जो है उसको दिखाने की कोशिश है। ओ माय गॉड, जब ये चालू पड़ जाते हैं ना दिखाने के लिए, तब तो एक तो एल्बम फोटो एल्बम, वो जमाना गया जब हम ब्रह्मचारी थे 15-20 साल पहले, और हम घरों में रिक्शा लेने जाते थे, तभी ऐसा था। कोई अच्छी चीज है, कुछ अच्छा इंस्पिरेशनल चीज है वो अलग है, बट सब कुछ, यस दैट इज राइट। वो इंस्टाग्राम और फेसबुक वगैरह मेरे पास है ही नहीं, माने मैं उसकी क्या बोलते हैं वो किया ही नहीं, खाली व्हाट्सएप, वो भी कितनी बार मन में आता है कि इसको बंद करके सादा कॉल वापरूं, बट ये सब गीता प्रोजेक्ट है, ये सब कारोबार है, बुक्स का पब्लिकेशन चल रहा है, माने एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो चाहिए व्हाट्सएप। एनीवे, तो ये है आपका दंभ। आई थिंक इनफ क्लैरिटी आ गई। दंभ माने क्या? माने अविद्यमान महत्ता को प्रकट करना। शास्त्रीय भाषा में बोलो तो अपने अंदर जो अविद्यमान महत्ता है, वो विद्यमान नहीं है, उसको प्रकट करना, इसको कहेंगे दंभ। इसी को माया कहेंगे, इसी को काइंड ऑफ कपट भी इसको कह सकते हैं।
आगे बढ़ जाते हैं हम। नेक्स्ट वैल्यू है अहिंसा। तो इसके ऊपर तो बहुत ध्यान से सुनना, नहीं तो हमारी बहुत छोटी समझ है, क्योंकि बुद्धि छोटी है तो समझ भी छोटी है। इसके ऊपर हम थोड़ा अच्छे से समझेंगे। भगवान भाष्यकार ने कहा है प्राणी नाम अपीडनम, ये उसकी व्याख्या है। भाष्यकार की व्याख्या क्या है? प्राणी नाम अपीडनम, पीडनम माने पीड़ा देना, अपीडनम माने पीड़ा नहीं देंगे। सिंपल समझ में आ गया। मनसा वाचा कर्मणा, मन से वाणी से कर्म से किसी को भी पीड़ा नहीं देना, इसको अहिंसा कहेंगे, और पीड़ा देना इसको हिंसा कहेंगे। अब ये बहुत सिंपल है, हम कहते हैं हमको समझ में आ गया, और आपने बहुत कुछ सुना भी है, वो पहले सुना के फिर हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे। आपने ये सुना है अहिंसा परमो धर्म, बहुत जगह पे ऐसे लिखा रहता है अहिंसा परमो धर्म। सो अहिंसा परम धर्म है, समझ में आ। गांधी जी का फेवरेट भजन क्या है? वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे। पीड़ पराई जाने रे माने वैष्णव जन कौन है? वैष्णव किसको कहेंगे? जो दूसरों की पीड़ा को समझ सकता है, मतलब वो पीड़ा नहीं देता है किसी। तो पीड़ा शब्द, दुख शब्द याद रखो। वेद व्यास भी कहते हैं परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम। परोपकार करना ये पुण्य है, और दूसरों को पीड़ा देना पाप है। अपकार करना, उपकार नहीं, अपकार करना ये पाप है, इसको कहेंगे हिंसा। हिंसा अहिंसा दो शब्द को लेके साथ में चल रही हूँ। जैन धर्म में बहुत एक अलग तरह से पेश किया है, जो जिसको हम समझ ले। वहां कहते हैं कि दुष्कर्म जब मनुष्य करता है, ये पीड़ा देता है। दुष्कर्म किया तो पीड़ा हुई समाज को, घर को। तो मनुष्य में इतने पुद्गल इकट्ठे होते हैं। पुद्गल माने आप समझ लो कि जैसे किसी एक चीज है, उसके ऊपर कवर 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 कवर, लेयर लेयर लेयर, ऐसा। तो पाप के पुद्गल इकट्ठे होते हैं, माने पुद्गल शब्द है वहां पे, बट पुद्गल माने वही कि एक प्रकार का ऐसा लेयर उत्पन्न होता है कि वह व्यक्ति धीरे 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 इनसेंसिटिव हो जाती, असंवेदनशील होती है। आतंकवादी लोग क्या संवेदनशील है? उनमें जरा भी संवेदना नहीं होगी, तब जाके आतंकवाद कर सकते हैं आप। कभी हम सोचते हैं कि हाउ डे, मैंने कैसा उनका हृदय होगा। तो ये है दुष्कर्म, तो उनके वो लेयर 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 बनते हैं, इसका मतलब है वे असंवेदनशील है। तो आप जानते हो ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट, हर बार मैं कहती हूँ कि 84 लेक्स योनि है, यू नेवर नो कि कौन सी योनि है। तो ऐसे लोग कहाँ जाएंगे? पत्थर बनेंगे। पत्थर जैसा हृदय है तो पत्थर इत्यादि योनि में चले जाएंगे। थोड़ी सेंसिटिविटी है तो वृक्ष इत्यादि योनि में, उससे थोड़ी है तो पक्षी, फिर पशु, फिर मनुष्य योनि आती है। इसलिए अपनी संवेदनशीलता को बढ़ाओ। जो 140 करोड़ लोगों की पीड़ा को समझता है, उसके लिए कुछ करता है, वो संवेदनशील कहा जाएगा। वो बड़ा संवेदनशील कहा जाएगा। हम घर के लोगों के लिए, संस्था के लोगों के लिए, सोसाइटी के लोगों के लिए संवेदनशील बने, या मेरे शहर के लिए, गांव के लिए संवेदनशील बने, तो हम थोड़े से आगे बढ़ चुके। अदरवाइज सो तात्पर्य ये है कि इसको कहेंगे अहिंसा। आई थिंक यू आर वेरी क्लियर। अब सोचना क्या है कि मैं कितना हिंसा करता हूँ, क्योंकि यहाँ 3 विभाग बताया है। इसको हम देखेंगे। एक क्या है? मनसा, मन के द्वारा भी, माइंड से भी होता है ना, हमें चाहे जहन्नम में जाए, नरक में जाए, देखो भगवान देख लेगा, मैं जिंदा रहूंगा और देखूंगा कि ये सजा उसको मिलती। ये सब क्या है? इंसान किसी के प्रति नेगेटिविटी आजकल के आपके सब। सो ये है मनसा। वो सेकंड है वचसा, वो तो इतनी जबरदस्त है, वाणी से। और तीसरी है काया से। ये जो रेप वेप का आता है न्यूज सारे, ये सब काया से, शरीर से भी आप हिंसा करते हैं। तो इस तरह से मन, वाणी और कर्म से हम हिंसा करते हैं। वाणी से जो हिंसा है
वो ज्यादा फैली हुई हिंसा है, क्योंकि कई बार हम हाथ नहीं उठाते हैं, माने किसी को शारीरिक पीड़ा नहीं देते हैं, लेकिन और मन से कभी बोल देते हैं, लेकिन वाचिक हिंसा बहुत होती है समाज में। क्या कहती है संत, क्या कहते हैं, कटुक वचन मत बोल रे तो है पिया मिलेंगे, घूंघट का पट खोल रे तो है पिया मिलेंगे। मेरा का ही भजन है, घूंघट का पट खोल रे तो है पिया। मतलब क्या हुआ, ये जो दंभ, ये जो हमने जो ये ओढ़ के रखा है ना सारा, उसको खोल दो, जैसे है वैसे रहो तो पिया मिलेंगे, माने भगवान मिलेंगे। एतत् ज्ञानमिति प्रोक्तम, इसी को ज्ञान कहेंगे, क्योंकि वो ज्ञान तब मिलेगा ईश्वर का जब ये वैल्यू सिस्टम आप फॉलो करेंगे। मीरा कहती है कटुक वचन मत बोल रे तो रे पिया मिलेंगे। कटुक वचन, ओ माय गॉड, झूठ न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया। लेकिन सत्य में भी कड़वापन मत करो, उसको थोड़ा सॉफ्ट करके बोलो। कटुक ये मेरे ख्याल से इसको टॉन्टिंग कहते हैं आप, टॉन्ट कहते हैं, अथवा कहो कि फटाक से सामने वाले को बोल दिया, यू आर नॉट बॉदर्ड अबाउट देयर सेंसिटिविटी, उनके हृदय को कैसे पीड़ा लगेगी आप नहीं समझते। तो ये है वाणी का, रेप वगैरह, आतंकवाद वगैरह शारीरिक है, और मन से तो हम लोग कभी कभी कर ही देते हैं। तो देखेंगे भगवान उसको दिखाएगा। तो मतलब ये क्या हुआ, कड़वाहट निकाले ना, तो ये हिंसा ही है एक प्रकार की। सो ये समझ लो आप। अब हम थोड़े से और डिटेल में जाएंगे। हमें व्रत लेना चाहिए कि हम, मैंने कभी तो कहा है सत्यम हितम प्रियम मधुमिता, ये सारी चीजें वाणी के गुण है। अब याद आता है ना, सत्यम प्रियम हितम मधुमितम, इस तरह से सात है। सो अब इसमें अहिंसा का मतलब ये हुआ किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाना। इसका मतलब क्या हुआ, सबके प्रति अपनापन रखना। आपने देखा है, अपनी व्यक्ति ने कुछ तोड़ दिया, कुछ गलती कर दी, तो हम उसके प्रति ज्यादा कुछ हिंसा नहीं करते, माने उसको पीड़ा नहीं देते। लेकिन जिनके प्रति परत्व है, जैसे मेड है या और कोई सेवक है, परत्व है, परता है, तुरंत हम उसको पीड़ा देंगे। ये क्यों ऐसा कर डाला, परता नहीं होनी चाहिए, अहिंसा में अपनापन होना चाहिए सबके प्रति। सो इस और गीता भी क्या कहती है, मैंने उपनिषद क्या कहता है, आत्मा एव इदम सर्वम, सब कुछ मेरी आत्मा ही है, ये भावना रखी, सब कुछ मेरे अपने है, ये भावना रखी, तो फिर हमसे हिंसा नहीं हो, नहीं तो वाचिक हिंसा तो बहुत जल्दी हो जाती। सो ये हुआ हिंसा अहिंसा का विभाग। एक और थोड़ा डीपर सेंस में एक बात देख लो, नहीं तो बहुत गड़बड़ होती। ये वैल्यू सिस्टम जब हम फॉलो करने लगते हैं ना जीवन में, तो इतनी गलत फहमियां होती है, इतना कंफ्यूजन होता है। तो इस वैल्यूज को फॉलो करते समय बहुत सावधानी रखनी है, समझना है। देखो क्या समझना है, सामान्य रूप से परपीड़ा हिंसा है, माने परपीड़नम हिंसा, पर अपीड़नम अहिंसा। अब एग्जाम्पल, पहला क्लासिक एग्जाम्पल, माता पिता बच्चों को कभी पीड़ा देते हैं, ऑफ कोर्स देते हैं, डांटते नहीं है क्या, उसको पीड़ा नहीं होती, रोता नहीं है वो। तो छोटा बच्चा मुंह में बार बार उंगली डालता है, आप निकाल देते हैं हाथ, बोलते ऐसे नहीं करना, ये बैड हैबिट है, वो रोने लगता है। सिंपल, कुछ सिंपल सिंपल चीजों में वो रोने लगता है, लेकिन आप उसकी बैड हैबिट को दूर करने के लिए आप कचरा इधर मत फेंको, ये गलत है। खाया, हमारे गार्डन में अभी भी देखती हूँ, वो कुरकुरे कुरकुरे खाए, वो पैकेट डाल दिए। माँ बाप यदि उनको डांटते हैं तो उसको अच्छा नहीं लगता है, फिर दुख होता है उसको, मम्मी के प्रति हेट्रेड क्षण भर के लिए, बट नफरत होती है कि मम्मी बार बार क्यों डांटती। लेकिन वो पीड़ा क्या है, वो हिंसा है, वो हिंसा नहीं है, वो अहिंसा है। आर यू गेटिंग? तो पर पीड़ा देना ये हिंसा है, ऐसा एकदम सीधा सीधा उसको मत लो, उसको समझना पड़ेगा।
गुरु जब शिष्य को डांटता रहता है, ये सेवा बराबर करो, ये ऐसे करो, या ये क्यों पाठ नहीं किया, ये बाय हार्ट क्यों नहीं किया, ये गुरुकुल में हम लोगों को सहना पड़ता है, तो क्या वो हिंसा है? गणेशपुरी में तो जबरदस्त था, ज्यादा ही था। मैंने एक जरा सा गलती हुआ तो भी पूरा दिन खाना नहीं मिलता था। वही में हमारे आचार्य जी का ये स्वभाव था कि हम सुबह 5:30 की वैदिक चैंटिंग के क्लास में नहीं गए तो वो नाश्ता छोड़ देते, तो फिर तो भी हमें पीड़ा होता। बट सच में वो, इसलिए हम लोग बहुत सावधान थे कि हम क्लास में जाए। कोई रीजन है, बीमार है तो अलग बात है, बट अदरवाइज हमने बंद किया तो वो अपने ऊपर लेते थे हमारे आचार्य जी। तो इस तरह से तात्पर्य है कि गुरु भी शिष्य को डांट देता है, पीड़ा देता है, कभी सजा देता है, इट्स ओके, क्योंकि वो सुधारने के लिए है। राष्ट्र में जो न्याय व्यवस्था है, जो जज होता है वो दंड देता है, किसी को पीड़ा है, दंड देना, फांसी देना, जेल में डालना, लेकिन वो हिंसा है क्या? आर यू गेटिंग द? तो हिंसा एंड अहिंसा का फर्क समझना पड़ेगा, नहीं तो नहीं बाबा, बच्चे को जरा भी रुलाने का नहीं, रुलाने का नहीं तो बैड हैबिट से वो आगे जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। तो तात्पर्य अब इसका एक क्लासिक वाक्य सुन लो, लिख लो, हृदय में बसा लो। परपीड़ा हिंसा तब बनती है जब उसके पीछे हित भाव का अभाव है। लैंग्वेज थोड़ी हार्ड वापरी है मैंने। ये पीड़ा देते हैं वो हिंसा तब कहलाएगी जब उसके पीछे हित भावना नहीं है। हित भावना है तो वह पीड़ा भी अहिंसा कहलाएगी। पकड़ी बात आपने? ये वाक्य बहुत इंपॉर्टेंट। और यदि द्वेष भावना से पीड़ा दिया तो उसको हिंसा कहलाएंगे। आई एकदम क्लैरिटी आ गई। हित भावना से यदि पीड़ा दी हमने तो वो अहिंसा का ही रूप है, और द्वेष भावना से किसी को पीड़ा करी तो वह हिंसा। ये दोनों का भेदभाव समझ। न्यायाधीश दंड देता है और दुर्जन लोग प्रतिशोध की भावना से तड़पते हैं, जलते हैं। आया? दुष्ट लोग प्रतिशोध लेने की भावना से जलते रहते हैं, और जो जज है वो दंड देता है। दोनों के तरफ पीड़ा तो है ही, दंड में भी पीड़ा है, और प्रतिशोध जो लेता है, प्रतिशोध मैंने रिवेंज, रिवेंज की भावना भी बहुत, ओ माय गॉड, बहुत ही समाज में फैली हुई दिखती है। थोड़ी सी बात का भी रिवेंज देख लूंगा, और तुरंत दूसरे दिन वो उनका प्रतिभाव दिखता है। तो प्रतिशोध ये द्वेष से प्रेरित प्रवृत्ति है, और दंड ये हित भावना से प्रेरित प्रवृत्ति है। पकड़ी बात? दंड क्या है? हित भावना से प्रेरित प्रवृत्ति है। प्रतिशोध, रिवेंज, वैर लेना, ये क्या है? द्वेष से प्रेरित प्रवृत्ति है। आप इन बातों को समझो, तब जाके ये हिंसा अहिंसा का जो डिवाइडिंग लाइन है वो क्लियर होगा। नहीं तो फिर डॉक्टर सर्जरी करता है, काटता है, पीड़ा देता है, इंजेक्शन, ये क्या है? ये हिंसा है? ऐसा, क्योंकि उसके पीछे क्या है? हित भाव। मूल बात पकड़ के रखो, हित। माता पिता, डॉक्टर, गुरु, न्यायाधीश, ये सब हित भावना से करते हैं, तो पीड़ा उनकी अहिंसा के जैसी ही बन जाती है। यहाँ तक तो ठीक है। एक और गहरी में गहरी बात बताती हूँ, जो हम सब लोग देखते हैं, समझते हैं, बट आई एम जस्ट हाईलाइटिंग ऑल दीज थिंग्स, इसीलिए कि हम इस तरह से, हमारे द्वारा किसी को पीड़ा तो नहीं होती है। बहुत बहुत प्रकार है पीड़ाएं देने का। हम किसी को बोलते हैं जाके उसको ऐसा बोलो, फिर वो बोलता है, तब बहुत पीड़ा होती है उसको। बट बहुत सारी तरह से हम पीड़ाएं देते हैं, लेकिन एक और तरीका देख लो, और वो जबरदस्त है, एंड एवरीबडी विल एग्री विथ मी बिकॉज एवरीबडी सफर्स। क्या? देखो, पीड़ा तो तब होती है जब हम द्वेष किसी के प्रति होता है, तभी। कोई मुझे इरिटेट किया तो मैंने उसको इरिटेट करने का काम किया, तो ये द्वेष के कारण हुआ। अब कई बार, हेलो, अटेंशन प्लीज, ये बहुत जबरदस्त है, और आप थोड़ा सा सोचेंगे तो आपको क्लियरिटी आ जाएगी।
हर बार परपीड़ा द्वेष के कारण नहीं होती है। कभी कभी व्यक्ति, सपोज सामने वाला व्यक्ति इतना असंवेदनशील होता है, इनसेंसिटिव होता है, उसको पता ही नहीं होता है कि मेरे करने से, मेरे बोलने से किसी को तकलीफ हो। किससे बोलूं या समझा? बोलूं किससे? कई बार इस दुनिया में बहुत ऐसे असंवेदनशील व्यक्ति दिखते हैं, इनसेंसिटिव। उनको पता ही नहीं होता कि हमारे ये करने से किसी को बहुत तकलीफ पहुंचती। और मैंने शायद हम भी कभी किसी को इस तरह से देते होंगे, बट हम भी बहुत सफर होते हैं। असंवेदनशीलता, लाइटें चालू रख के चले जाते हैं साधक लोग। पीड़ा पहुंचे ना हमको, आप 15 मिनट या 10 मिनट टाइम पास करना पड़ा। फूल के हार कैसे भी, शंकर भगवान का बड़ा हार है, वो छोटे गणपति का फिर वो रिपेयर करो। माने छोटी छोटी चीजों में किसी को हम जबरदस्ती करते हैं, ये पाठ करना ही है या ऐसा कर, उसको पीड़ा होती है। इस एक प्रोसीजर होती है कि हाउ टू कन्विंस द पर्सन, लेकिन जो जबरदस्ती होती है फालतू की, वहां पर भी पीड़ा होती है। मेड लोग कैसे भी काम करके भाग जाते हैं, फिर हमें बड़बड़ होती है ना, घरों में बड़बड़ करते हैं ना, फ्रेंड्स को तो कहते रहते हैं क्या क्या करें, अभी ये रोज का हो गया, ऐसा ही करते हैं, इसको बोलने से सॉरी बोलते हैं, दूसरे दिन वैसा ही वैसा। तो माने वहां से इनसेंसिटिविटी, बच्चे भी इनसेंसिटिव होते हैं, फोन ही नहीं करता है, पता नहीं, बोला था हर वीक में फोन करूंगा, यूएस गया, लंदन गया, जहां भी गया है ना, वो नहीं करते हैं, आपको पीड़ा होगी। मैंने कई बार इनसेंसिटिविटी, ओल्ड एज होम में रख दिया है, पेरेंट्स को कभी देखने नहीं जाते हैं, तो वो लोग कोई पीड़ा, कोई द्वेष नहीं है उनको माँ बाप से, लेकिन अननोइंगली इनसेंसिटिव, मिलने ही नहीं जाते हैं, फोन भी नहीं करते हैं, तो उनको पीड़ा होती है ना। तो ये पीड़ाएं भी हिंसा है। सो केवल हम किसी को वाणी से कटुक वचन बोला या कुछ द्वेष किया, वो वाली बात से केवल हिंसा करते हैं, ऐसा नहीं। बहुत बहुत बार वी डोंट, वैसे बाहर निकलते हैं तो जय श्री कृष्ण नहीं बोला, वो बूढ़ा बेचारा देखता रहा कि बेटा जा रहा है तो हरिओम बोलेगा, वो देखता है, ताकता है, लेकिन वो ऐसे धाड़ 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 निकल गया। चप्पल पहनते समय भी बोल सकते थे आप, लेकिन उसका अटेंशन ही नहीं है। पीड़ा माने आप की असंवेदनशीलता दूसरों को पीड़ा देती है, ये बात हमें समझनी पड़ेगी। याद आता है, आपने भी, हमने भी कभी दी होगी, दूसरों से भी हम प्राप्त करते रहते हैं। गलत पढ़ते हैं, चैंटिंग में गलत करते हैं, पीड़ा होती है, हमें परवाह ही नहीं है। तात्पर्य ये है, बहुत सारे आपके और भी एरिया होंगे, बिजनेस के एरिया, ऑफिस के एरिया, देश के एरिया, नेता लोग भी कभी कुछ या कहीं कुछ रूल्स निकल जाते हैं, फिर पीड़ाएं होती है, आंदोलन होते हैं, क्या 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 चलता रहता है। तो ये दूसरों, हमारे द्वारा दूसरों को व्यथा होने का अंदाज हमें होता ही नहीं है। We have to be very careful in living the life in our व्यवहार, बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, नहीं तो हिंसा रूपी दोष तो लग ही जाता है, फिर हम कहेंगे मैं तो कुछ पाप नहीं किया। रहीम, संत रहीम जो है वो एक सुंदर दोहा लिखते हैं, वे कहते हैं, वे रस डोलत आपने उनके फाटत अंग। माने बबूल का पेड़ है और बाजू में केले का पेड़ है, और बबूल का पेड़ झूमता रहता है, हवा आई तो, और उसको अंदाज ही नहीं है कि बाजू में जो केले का पेड़ है उसके पत्ते फट फट कर तार हो जाते हैं। ऐसे हमारे घर में हम रहते हैं, कोई ऐसा होता है, बेटे बेटियों में देखते हैं कि कई बार बेटे ज्यादा इनसेंसिटिव होते हैं, बेटी ज्यादा सेंसिटिव होती है। आजकल को देखते हैं तो बूढ़े माँ बाप को लड़कियां ही संभाल रही है, बहुत बार ऐसा ही देखा जाता है। एनीवे, सो द पॉइंट इज दिस की इसको जड़ बुद्धि कहते हैं, आप कॉमन लैंग्वेज, जड़ बुद्धि, इसको समझता ही नहीं है, कितनी बार एक की एक बात कही तो भी यही गलतियां करता रहता है। तो इस तरह से, सो इनसेंसिटिविटी ऑल्सो कॉजेस हिंसा।
द्वेष, ईर्ष्या, ये क्रोध, ये सब तो हिंसा पैदा करता ही है, किसी की हिंसा कर ही लेते हैं। बट इनसेंसिटिविटी भी, इसको भी कहेंगे हिंसा। सो इस तरह से गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत सुंदर कहते हैं, निज परिताप जवई नवनीता, पर दुख जवई संत सुपुनीता। तो मक्खन है, उसको थोड़ा सा ताप लगा तो पिघलने लगा, किसको लगा? उसको खुद को, तो मक्खन पिघलने लगा। संत दूसरों का, पर दुख जवही, दूसरों का दुख देकर द्रवित हो जाते, कितने सेंसिटिव है। तो ये है अहिंसा का एक स्वरूप, यू आर सो सेंसिटिव टुवर्ड्स अदर्स पीड़ा। यहाँ तो हम दूसरों को पीड़ा देते रहते, पता ही नहीं, ज्यादा बात करके, किसी का टाइम खाके, किसी के प्रति अपना दंभ दिखाकर, यू नेवर नो। सो ये है हिंसा का एक रूप। वाल्मीकि ऋषि पहले क्या थे? गालियां लुटारा, डाकू थे, इनसेंसिटिव। बाद में बहुत जप तप किया। इसलिए मैं एक बात रखूंगी कि जितना आप पाठ पूजा जपा करेंगे उतने आप सेंसिटिव बनेंगे, वो ईश्वर बनाएगा। सो वाल्मीकि ऋषि ने इतने जप किए और वाल्मीकि ऋषि बन गए। और एक बार क्रौंच पक्षी का जोड़ा ऊपर से उड़ रहा था, किसी शिकारी ने बाण मारा और एक दो में से एक गिर गया। उसको देखकर उनको दिल इतना द्रवित हुआ कि उनके द्वारा वाल्मीकि रामायण की रचना हुई। माने सेंसिटिविटी। कई बार टीवी में कौन बनेगा करोड़पति में भी हम देखते हैं कभी कभी कि कोई व्यक्ति के जीवन में कुछ हुआ ऐसा कि वे इतने सेंसिटिव बने कि उन्होंने तो क्या ब्लाइंड स्कूल खोल दी, या क्या बोलते हैं उस तरह के बच्चों के लिए स्कूल खोल दिया, या कुछ किया, हॉस्पिटल बनाया। माने सेंसिटिविटी गिव्स यू सद्गुण, इनसेंसिटिविटी टेक्स यू टुवर्ड्स अज्ञान एंड जड़त्व। सो ये बातें हम याद रखें। निंदा भी एक प्रकार की हिंसा है, काम चोरी भी एक प्रकार की हिंसा है। गुरु सेवा में भी हम बहुत बार हिंसा कर लेते हैं, कैसा भी करते हैं। मैं बहुत बार कहती हूँ, आपके घर में आप ऐसा करेंगे क्या? सेवा में तो ये सब हिंसा है, ये ईश्वर के प्रति हिंसा है। तात्पर्य ये है कि पर पीड़ा करने का अधिकार उसको ही मिलता है जिसके दिल में हित भावना, कल्याण, भला करने की भावना है। वो कभी वो कर सकता है, किसी को पीड़ा दे सकता है, इन द सेंस की डॉक्टर, गुरु एक्सेट्रा। तो इस तरह से अहिंसा में हित भावना जोड़ेंगे तभी अहिंसा का वह हास्यास्पद रूप सामने नहीं आएगा जो कभी कभी आता है। कभी कभी अहिंसा का हास्यास्पद रूप भी होता है। मैं टॉपिक थोड़ा आगे बढ़ा दूंगी। माने मैं किसी को कुछ नहीं बोलेगा, मेरा आश्रम में भले कचरा डाले, भले लाइटें चालू रखे, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं उनको दुख होवे वैसा मैं कुछ नहीं करूंगा। अहिंसा शब्द का वो हास्यास्पद रूप है। आपको एक आश्रम संभालने की जिम्मेवारी दी है, तो यू हैव टू बी कड़क, चाहे सामने वाले को बुरा लगे या नहीं। तो अहिंसा का हास्यास्पद पर वो आपके बच्चे ही है। आप बच्चों को कुछ नहीं बोलेंगे तो एक दिन वो समाज में हास्यास्पद लाफेबल बन जाएंगे। पीपल विल लाफ एट हिम बिकॉज़ उसको ना आपने बुद्धि देने की कोशिश की। बुद्धि तो ईश्वर कृपा से ही मिलती है। कोई दुकान से खरीद के नहीं, करोड़ रुपया दे दो, बुद्धि नहीं मिलेगी। आपने सिखाया ही नहीं उसको पाठ पूजा जपा, और वो कुछ फालतू तर्क करता है तो आप गर्व लेने लगते हैं कि मेरा बेटा बड़ा बुद्धिमान। पहले आपकी बुद्धि ठीक करो। तो बुद्धि किसको कहते हैं? सो बहुत बहुत ये माया का जाल बहुत हमको फंसा देता है। क्लासिक एग्जाम्पल है सैनिक। सैनिक का कर्म क्या है? मार डालने का, काया की हिंसा। लेकिन फिर भी उसको हिंसा नहीं, उसको अहिंसा कहेंगे, है ना? क्यों? क्योंकि वो राष्ट्र धर्म है। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए उसने इस रोल को अपनाया है, तो वो अहिंसा करेगा। हास्यास्पद माने देश को बेच डालेगा वो। समझ में आता है? सो तात्पर्य ये है, एक छोटा सा एनेक्डोट हमेशा कहती रहती हूँ कि सैनिक युद्ध कर रहा था, सामने वाले आप माने सामने के दुश्मन के वहां से वो जो सामने का सैनिक था वो उसके ऊपर स्पिट किया।
फूंका, उसको बहुत गुस्सा आया, वो एक क्षण के लिए उसने वार करना रोक लिया, इतना अलर्ट। उसने कहा नहीं, मैं द्वेष से प्रेरित होकर वार नहीं करूंगा, मैं देश के कल्याण के लिए, सुरक्षा के लिए वार करूंगा। तो वो जो क्षण था, he stopped it. How much alertness is that? कि द्वेष से कितना समझते हैं लोग कि द्वेष से प्रेरित होकर मैं पीड़ा किसी को नहीं पहुंचाऊंगा, मेरा कर्तव्य में आता है तो मैं पहुंचाऊंगा। जैसे हमको कर्तव्य में कुछ चीजें आती है, आश्रम की रक्षा, घर अलग बात है, लेकिन आश्रम में आप रिप्रेजेंटेटिव के रूप में हो, एक निमित्त के रूप में हो, तो आपको पीड़ा कभी कभी देनी पड़ती है। लोग कहते हैं हमको भी कभी कि आप क्यों डांटते हो, आप क्यों उनको, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं बोला बराबर है, अब आप चिन्मयानंद जी से भी बड़े हो गए, क्योंकि गुरुदेव भी ये कहा है कि आश्रम को संभालना है तो पीड़ा देनी पड़ती है किसी को। गुरुदेव भी डांटते थे, निकाल देते थे, बहुत कुछ उपाय करते हैं। सो तात्पर्य ये है, अहिंसा क्या है, हिंसा क्या है, उसे समझे। सैनिक 100 लोगों को मारता है तो पुरस्कार मिलता है उसको, और वीर गति प्राप्त होती है। भगवान क्या कहते हैं गीता में, हतो वा पाप से स्वर्गम जित्वा वा भोग से महिम। तो जीत गया तो देश, पूरी भूमि को, भारत भूमि का भोग करेगा, और हार गया तो स्वर्ग में जाएगा। अर्जुन को कहते हैं, क्यों भगवान क्यों युद्ध करने को कहते हैं? अहिंसा समझे। ईसाई धर्म में और एक बात, क्रिश्चियनिटी में अहिंसा के बारे में क्या लिखते हैं? कहते हैं कि कोई एक गाल पर थप्पड़ मारता है तो दूसरा गाल, ये अहिंसा नहीं है। हिंदू संस्कृति, सनातन धर्म बहुत ही बड़ा गहरा धर्म है। माने यहाँ पे सनातन धर्म की महिमा ये है कि वो सब कुछ इंक्लूड करता है, सामाजिक व्यवस्था, धर्म की व्यवस्था, अथवा कहो कि पारिवारिक जीवन, राष्ट्रीय जीवन, सब कुछ इंक्लूड करके परिभाषा बनाता है कि अहिंसा क्या है। बाकी काफी जगह पे अधूरी अधूरी व्याख्या है। तो माने क्या घर की लड़की को कोई छेड़ा तो अहिंसा रखने का नहीं रख सकते हैं। नहीं, तो अहिंसा क्या है, हिंसा क्या है, ये बहुत समझना पड़ेगा। केवल परपीड़नम, हिंसनम ऐसा इतना सा नहीं समझना है, बहुत इसमें समझना है, सारी व्यवस्थाओं को समझना है। और फिर इतना बट समझे कि द्वेष प्रेरित परपीड़ा हिंसा है, और हित भावना प्रेरित परपीड़ा अहिंसा है। बट इसमें बहुत सारी बातें हमने करी है, सो ये सब कुछ हमें समझना पड़ेगा और उसके मुताबिक कर्तव्य का पालन करना पड़ेगा। और एक बात हिंसा की बता दूं जो बहुत बार देखी गई है, और ये थोड़ी गहरी है, टाइम तो फटाफट निकल रहा है, लेकिन हम देखते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार लोगों को समझता ही नहीं है। हम चूंकि वो समझते हैं तो हमें पीड़ा नहीं होती अथवा वेरी मच न्यून होती है, बट समाज में पीड़ा बहुत होती है, ये बात को समझना। हरिओम, अटेंशन प्लीज। हेलो। जब किसी की प्रशंसा होती है हमारे पास, कोई किसी की प्रशंसा हमारे पास बार बार करते हैं, आपके घरों में ही देखना, अभी चलो थोड़े अलग हो गए, पहले भी और अभी भी जेठानी की बहुत प्रशंसा सास करती है, ननद करती है, हाँ? तो आपके अंदर जो भाव आता है वो क्या आता है? लघुता ग्रंथि, माने सी इज ग्रेट, मैं इतनी महान नहीं हूँ, आता है ना। ये घर की बात बताई, बच्चों में भी बार बार आप एक बच्चे को कहेंगे देख तेरी बहन कितना बढ़िया, देख, उसके अंदर लघुता ग्रंथि आएगी, और लघुता ग्रंथि आएगी, प्रोफेशनल जेलसी भी बोलते हैं, ईर्ष्या आएगी। एक एक को आपने बहुत, अभी हमारे भी अंदर स्वामी लोग हैं, तो एक स्वामी का आप किसी और स्वामी के सामने एक स्वामी का बहुत बार बार प्रशंसा करेंगे, तो ये दो व्यक्ति अननोइंगली उस व्यक्ति से नफरत करना शुरू करेंगे। ये देखा गया है। माने संगीतकार कहो, एक्टर कहो, बार बार आप उसी एक्टर की बात करेंगे तो दूसरे छोटे एक्टर को बड़ा लघुता होता है, एंड देन ही स्टार्ट्स हेटिंग दैट पर्सन। ये बातें देखिए, तो ये क्या हुआ? हिंसा हुई क्या? आप समझ रहे हैं? हिंसा का बहुत वाइड, मैं बोला ना, एक एक वैल्यू इतनी है कि
महीने महीने तक हम उसके ऊपर समझ सकते हैं बोले तो। सो वाल्मीकि रामायण में भगवान राम जी सीता जी को कहते हैं, अभी फाइनल नहीं हुआ था कि सीता जी जाएगी राम जी के साथ, तो राम जी कहते हैं कि देखो तुम जानकी जी को समझाते वन में बहुत कष्ट है, अयोध्या में सुखपूर्वक रहो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना। कौन बोल रहा है? भगवान राम। किसको बोल रहा है? पत्नी को। भरत जी के सामने मेरी प्रशंसा नहीं करनी, क्योंकि सीता जी को हाइपोथेटिकली सीता जी को भरत जी के अंडर में रहना है, सपोज वो नहीं जाती तो उनके अंडर में रहना है, तो उनसे एक क्या बोलते हैं रेपो अच्छा बना के रहना है, और बार बार वो राम जी की प्रशंसा करेगी तो उनको लघुता आएगी, तो ही विल हैव अ बैड बिहेवियर विथ यू काइंड ऑफ। आर यू गेटिंग? ये एक बहुत शॉर्ट में बता दिया फटाफट, बट संसार में ऐसा ही होता है। ऑफिस में भी वो बॉस बार बार एक का करेगा तो बाकी के लोग उस व्यक्ति से नफरत करके उसकी टांग खींच के उसको कैसे बाहर निकाल फेंक देना। ये टीवी में भी देखते हैं, स्टोरीज में भी पढ़ते हैं, आजू बाजू प्रत्यक्ष भी देखते हैं। सो तात्पर्य ये है कि ये इससे हम लोग बच जा रहे। इवन बाप बेटा में भी, बेटा यदि बार बार अपना बड़कपन बतावे, जो आपने नहीं किया देखो हमने करके दिखाया, तो बाप को भी लघुता आई, तो बाप की भी दुआ की धारा बंद हो जाएगी, जो आशीर्वाद की धारा बहती है। आप देखो ये साइकोलॉजी। सो तात्पर्य ये है, वही बच्चा वही बेटा कहे पिताजी आपकी कृपा से तो हो रहा है सब कुछ, आपके कारण आपने सीखा, तो उसकी धारा चलती रहेगी। बट ये जो आया कि हम पॉइंट, हम दूसरों के दिल में लघुता ग्रंथि का भाव उत्पन्न ना करे, ये व्यवहार में सीखना है, नहीं तो हिंसा हो ही जाएगी। आप कहेंगे मैंने उसको कहाँ कुछ ये करा, बट तुमने पीड़ा दी उसको, बार बार आप उसके बारे में कहते देखो वो कितना बढ़िया है। इसलिए ये सब चीजें सीखनी चाहिए और इसको समझना चाहिए और बिहेवियर में अपने को सुधारना चाहिए, माने इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। 5-10 मिनट है, चले जाते हैं क्षमा में। क्षमा ये बहुत शांति क्या है? अमानित्वमदं हिंसा शांति राजम। शांति माने क्षमा। भगवान भाष्यकार कहते हैं पर अपराध प्राप्त अविक्रिया। उसमें देख लेना, भाष्यकार कहते हैं दूसरों ने मेरा अपराध किया तो भी मेरे अंदर उसके प्रति क्रोध ना आवे, विक्रिया विकार ना आवे, इरिटेशन ना आवे, इसको क्या कहेंगे? क्षमा। ये भी ऐसी गहरी वैल्यू है कि इसमें भी लोग मार खा जाते हैं। जहाँ क्षमा करनी है वहां नहीं करते, नहीं करनी वहां करते है। बेटे ने गलत किया तो क्षमा कर दिया, होता है ना बहुत बार। नौकर के प्रति भी अथवा को ऑफिस में भी, जहाँ नहीं करनी वहां करते, करनी वहां नहीं करते, ये दोनों को समझना पड़ेगा। तो सामान्यतः कोई अपना अपराध करता है तो एक जनरल सेंस में रोष उत्पन्न होता, उद्विग्नता इरिटेशन उत्पन्न होता, क्षोभ उत्पन्न होता, परंतु इन नेगेटिव वृत्तियों का शमन करके हम उस चीज को, यदि इट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, हम उसको उपेक्षा कर दे, भूल जाए, छोड़ दे रहे, तो क्या कहेंगे? दंड ना दे रहे, प्रतिशोध रिवेंज ना ले रहे, उसको क्या कहेंगे? क्षमा। ये क्षमा वीरस्य भूषणम। कवि कालिदास जी कहते हैं कि वीरों का भूषण है क्षमा करना, कायर का भूषण नहीं है। कायर तो क्षमा बेचारा करेगा क्योंकि उसको तो होता ही नहीं है। देखो दो टाइप का होता है स्थिति क्षमा के संदर्भ में। एक तो है कि मेरे पास सामर्थ्य है, आई कैन टेक अ रिवेंज, मैं उसको ठीक कर सकता हूँ, बदला ले सकता हूँ, लेकिन फिर भी हम उसको दंड नहीं देते हैं। ये क्या हुई? क्षमा। क्योंकि दंड के माने अथवा हम थोड़ा सा उसको दंड दिया, बट उसके पीछे हित भावना है, उसको प्यार से समझा के कुछ कहा, उसके प्रति वैरत्व नहीं किया, तो ये क्षमा का भाव है। यदि सामर्थ्य की अनुभूति नहीं, आई एम नॉट कैपेबल टू टेक अ रिवेंज या कुछ, अभी कभी मेड लोगों से भी हम कहते हैं कि ठीक करे, फिर कहते हैं नहीं बाबा ये चला जाएगा तो और कौन कब मिलेगा, और इतना ट्रेनिंग दिया है। तो एक प्रकार का हमारा स्वार्थ है, कायरता है, एक प्रकार की विवशता है।
वो फिर हमने क्षमा किया, वो अलग टाइप की क्षमा, आर यू गेटिंग? और ताकत है, फिर भी क्षमा किया, ये है देश देश के प्रति क्षमा की बात नहीं है ना, ये हमारे अंदर अंदर के व्यवहार के प्रति है। तीसरी बात और है, 3 प्रकार की क्षमा का एक कारोबार है। एक सामर्थ्य है, एक सामर्थ्य नहीं, एक ये है कि मुझे क्षोभ उत्पन्न हुआ, उसने मेरा बिगाड़ा, मेरे प्रति अपराध किया, लेकिन अभी मैं कैपेबल नहीं हूँ, लेकिन मैं उसको याद रख, होता है ये, मैं समय आने से बता दूंगा। इसका अर्थ क्या हुआ? समय आने से मैं रिवेंज लूंगा, सुना दूंगा। ये क्या है? ये क्षमा का लक्षण नहीं है। माने ये तीसरे प्रकार की चीज है जहाँ पे क्षोभ भी प्रतिशोध वृत्ति के साथ साथ अंदर चलता रहता है। आया, एक क्षमा कर दिया, मन शांत हो गया, एक क्षोभ अंदर चलता रहता है क्योंकि मैं आई एम नॉट एबल टू टेक अ रिवेंज। और एक क्या है, अंदर पकड़ के रखा है कि टाइम आएगा तब बता दूंगा। तो ये 3 प्रकार से ये रिएक्शंस हमारी आती है जब कोई मेरे प्रति अपराध करता है तभी। आगे बात, इफ समबडी डज, मेरा कुछ बिगाड़ता है, तो ये 3 प्रकार से हम रिएक्शन देते हैं, प्रतिभाव देते हैं। विच इज द बेस्ट? सामर्थ्य होने पर भी क्षमा कर दे। रामधारी सिंह दिनकर नाम के एक हिंदी कवि हो गए, कहते हैं क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। वो भुजंग, वो सांप जो है, जहर है उसके पास, फिर उसने क्षमा किया तो ठीक है, उसका जहर ही नहीं और वो क्षमा किया, वो तो कोई मतलब नहीं है। सो तात्पर्य ये है कि क्षमा करने से नंबर 1 अंतःकरण में शांति हो। ये देखा है, क्षमा नहीं की तब तक इतना उबलता रहता और फिर ओ माय गॉड, वी आर नॉट अ थिंकर। हम विचारशील प्राणी होने के बावजूद हम विचार नहीं करते हैं, क्योंकि वो जो क्षमा नहीं करते हैं ना, तो अंदर जो उबलता रहता है ना, उसके कारण अशांति हो जाती है, उद्विग्नता रहती है। उसके कारण कभी कभी हम उस व्यक्ति के प्रति हल्का फुल्का कुछ कड़वा बोल देते हैं, कभी उसकी निंदा दूसरे के सामने करते, कितने सारे दोष लग जाते हैं। तो क्षमा बहुत, माने उसके लिए तितिक्षा चाहिए, तपोबुद्धि चाहिए। तो तपोबुद्धि से प्रतिकूल को सहन करना, जो मेरे प्रति कुछ बोलता है, कुछ दुर्भावना रखना है, ठीक है, हम इतने बड़े बन जावे कि उसकी उपेक्षा करने में हमारे अंदर ताकत होगी, बट हम पकड़ के बैठते हैं तो हम भी उनके जैसे छोटे आदमी हैं, वो भी करता है, हम भी कुछ करते हैं। तो सद्गुण क्या है? क्षमा। दुर्गुण क्या है? रिवेंज लेना। समझ में आता है उसके बारे में? क्योंकि अभी घर की ही व्यक्ति है, क्लोज रिलेटिव है, तो बिगाड़ भी नहीं सकते हम, तो हम निंदा करके मन को ये करते, ऐसा मत करो, क्षमा का गुण को डेवलप करो, तो ये साधना बन जाएगी और ये गुण आपके अंदर आएगा तो आप ज्ञान के समीप जाएंगे, माने देन यू विल बी एबल टू बिकम अ ज्ञानी। लोग कहते हैं गीता हमने समझ ली है, उसमें समझ लिया, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तेरे में क्षमा का गुण है? नहीं। तेरे में अहिंसा का गुण है? नहीं। अमानित तो है? नहीं। ये गुण नहीं है तो कौन सा ज्ञान तूने प्राप्त किया माय डियर? ये सारे गुण प्राप्त करने के बाद ही गीता का ज्ञान और उपनिषद का ज्ञान पचने लगता है, डाइजेस्ट होने लगता है। तो इतनी गलत फहमियां समाज में है, इसकी कोई लिमिट नहीं। बट ठीक है, हमें वो नहीं देखना है, हमें अपने अंदर के सद्गुणों को डेवलप करना है और दुर्गुणों को नष्ट करना है। तो शांति में ज्ञान साधनत्व है और शांति क्षमा करने से अंदर चित्त निर्विकार रहता है, डिस्टर्बेंस नहीं रहता है। आजकल लोग क्या कहते हैं, आई एम डिस्टर्ब, अभी मैं नहीं कर सकता। अरे बट कब तक, कभी तू हमेशा डिस्टर्ब ही रहता है, क्योंकि तेरे अंदर ये सद्गुण जो 20 वैल्यूज बताई है वो नहीं है, इसलिए तो सतत डिस्टर्ब रहता है। आई एम डिप्रेस्ड, मैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टू एनीथिंग, आई हेट द वर्ल्ड, ये सब क्या है? आपके अंदर ये वैल्यू सिस्टम आएगी तो फूलों की तरह सुगंध आएगी जीवन में, एंड आप खुश रहेंगे और अंतःकरण शांत रहेगा और आप आत्मोन्मुखी होते जाएंगे, परमात्मा की तरफ मिलीमीटर बाय मिलीमीटर चलते 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 आगे बढ़ेंगे।
और इसीलिए ये क्षमा के गुण को अपनाना चाहिए। ये क्षमा इतनी इतनी जबरदस्त चीज है, क्योंकि यदि वो नहीं करते हैं, आप माफ नहीं करते हैं, तो एक और बात देख लो, फिर आगे अगले क्लास में थोड़ा सा और करके आगे बढ़ेंगे। जिसके अंदर क्षमाशीलता नहीं है ना, उस व्यक्ति की सन्निधि में लोग कम रहना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको लगता है पता नहीं कब फ्लेयर अप हो जाएगा। कुछ बोला, अब क्लोज फ्रेंड है, क्षमाशील वाला है, तो हमको मालूम है कि मैंने कुछ बोल दिया तो चल जाएगा, तो आप रिलैक्स रहते हैं उसकी कंपनी में। जिसमें क्षमाशीलता बिल्कुल नहीं, यू आर ऑलवेज अलर्ट, आप टेंस रहते हैं कि पता नहीं क्या होगा, तो फ्लेयर अप हो जाएंगे, तो रिलैक्स नहीं रह सकते हैं। तो ऐसे क्षमा न देने वाले, माफ करने की जिसकी ताकत नहीं, उसके आसपास कोई अच्छा व्यक्ति रह नहीं सकता, कोई सुहृद रह नहीं सकता, क्योंकि सुहृद माने प्यार करने वाला कब रहेगा। पति पत्नी में भी कई बार देखते हैं, कई कपल में देखते हैं कि दे आर वेरी अलर्ट टू टॉक टू ईच अदर, क्योंकि डर लगता है पता नहीं क्या समझ बैठेंगे, फिर क्षमा नहीं करेंगे तो टोंट मारते रहेंगे। ये सब बहुत देखा हुआ है दुनिया में। सो तात्पर्य ये है, इसका केवल एक अंडरस्टैंडिंग रख लो। आप ये ध्यान से सुन लेना, ये अंतिम बात है इस क्लास की। आप जब गलती करते हैं, कुछ तकलीफ आए, भगवान के सामने कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान मुझे माफ कर दे। हाँ, भगवान तुझे माफ कर दे, तू दूसरे को माफ करने को तैयार नहीं है, भगवान बोलेगा तू पहले उधर माफ कर, मैं तेरे को माफ। ये सोचते ही नहीं है हम लोग, भगवान से माफी मांगते 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 रहते, बट दूसरे को क्षमा करने की बात हुई तो क्या क्या बातें करते हैं कि क्षमा किया तो चढ़ जाएगा सर पे। तो क्षमा करके देख तो सही, वो भी इंसान है, उसको भी समझ में आएगा कि ये मेरे को 1 बार 2 बार 3 बार क्षमा कर रहा है। उसका फिर कभी जिस तरह से दंड देना है दंड दो, बट हित भावना से दो, रिवेंज की भावना से मत दो। ये अंदर, अपने अंदर देखते हुए हमें दूसरों के साथ व्यवहार में दंड देना है तो हित भावना से देना है, और रिवेंज की भावना से कुछ नहीं करना है, क्षमा देना है। ये बातें समझना पड़ेगा। और बाकी तो संत लोग कहते हैं कि संसार कैसा है, ऊंट क्या बोलते उसको, कैमल, कैमल के शरीर के जैसा है। गुजराती में कहते हैं कि ऊंट ना 18 अंग वाका। ऊंट जो कैमल के जो 18 अंग होते हैं वो सब वक्र होते, वक्र माने टेढ़े मेढ़े टेढ़े होते। ऐसे ही आप ऊंट के ऊपर बैठो तो सारे अंग वाके हैं, तो आपको डिस्टर्बेंस रहता रहेगा। वैसे ये संसार ऊंट के जैसा है, वक्र ही है, टेढ़ा ही है, तो आपको अपराध आपके प्रति करता ही रहेगा वो। यू डोंट एक्सपेक्ट कि एक दिन ऐसा आएगा, मैं भगवान का नाम लेता हूँ, जप करता हूँ, चिन्मय मिशन में सत्संग करता हूँ, एक दिन ऐसा आएगा कि संसार में कोई मेरे प्रति कोई गुनाह नहीं करेगा। होगा ही नहीं। वो लोग गुनाह अपराध करते रहेंगे, आपको शो होता रहेगा, बट यू शुड लर्न टू गिव द फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस इज द हाईएस्ट वैल्यू, एंड दैट इज व्हाट भगवान कहते हैं। आगे और बातें देखेंगे, आज जब हम वगैरह काफी वैल्यू सिस्टम है देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।